नमस्कार, आप देख रहे हैं INS24 न्यूज़ चैनल। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त शहर के सुप्रसिद्ध होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर आकांक्षा प्रियंका के क्लिनिक में हम अभी आए हैं। जानेंगे कि कैसे ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथ के द्वारा, कैसे लोगों को लाभ मिलता है। चारों तरफ फेसबुक से लेकर के सभी जगह ही देखने को मिल रहा है कि होम्योपैथ में बेहतर ट्रीटमेंट कर रही हैं। इसलिए मैं जानने का प्रयास करूँगा कि कैसे ट्रीटमेंट, ये पद्धति कैसे लोगों पर कारगर हो रहा है। एलोपैथ की अपेक्षा अधिक होम्योपैथ के तरफ लोगों का रुझान क्यों है और कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है। मैडम, आपका स्वागत है। जी, देवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मेरे क्लिनिक में आए। हम लोग का जो पैथ है वो अर्क का बना होता है। बहुत सारे वनस्पति के रस से उसको तैयार किया जाता है, इसलिए वो डायरेक्ट जो है ब्लड में जाता है और डायरेक्ट काम करता है। अच्छा, आप लोग जैसे मुहासे का जो ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत समय देखा गया कि होम्योपैथ का दवा चलता है तो बढ़ना शुरू हो जाता है, और बढ़ने के क्रम में बहुत सारे लोग हड़बड़ा के छोड़ देते हैं कि नहीं, लग रहा है कि दवा कारगर नहीं है, ऐसे कुछ हो गया। ये क्या बढ़ना है आपके दवा में है कि ये दवा चलेगा तो बढ़ेगा, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ भ्रांति है कि होम्योपैथ मेडिसिन पहले बढ़ाता है, उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो पूछते भी हैं कि मैडम पहले तो ये ज़्यादा होगा, उसके बाद से कंट्रोल होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये काफ़ी जल्दी असर करता है। जैसे एलोपैथ मेडिसिन लेते के साथ में आपको पेन से, आपको दर्द से राहत मिलता है, वैसे ही होम्योपैथ के मेडिसिन लेते के साथ में आपको राहत मिलेगा, वैसा ही काम करता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ का जो मेडिसिन होता है काफ़ी ज़्यादा असर इसलिए करता है क्योंकि बहुत सारे रस को निकाल के उसके मेडिसिन बनता है। कील मुहासा जो है वो अंदर छुपा रहता है। अगर मान लीजिए कि अंदर है, अगर आपको दिख नहीं रहा है, किसी को दिख नहीं रहा है, लेकिन जब फेस वॉश हम करते हैं तो अपने चेहरे को जब टच करते हैं तो फील होता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है। जो कितने लोग हैं जो अपने हाथ से उसको दबा देते हैं और दबा के उसको निकालते हैं, चावल के दाने की तरह, खुद्दी की तरह जो निकलता है, लेकिन उसको नहीं दबाना चाहिए। नाखून के दाग से वो दाग हो जाता है, जिसको कुछ डॉक्टर लोग पीलिंग करता है। हम लोग पीलिंग नहीं करते हैं, हम लोग मेडिसिन से ही उसको, जो अंदर छुपा हुआ है अगर निकलने वाला है तो पहले मेडिसिन खाते के साथ में वो बाहर आएगा। पेन उसमें बिल्कुल नहीं रहेगा, पेन फ्री रहेगा, लेकिन क्या होगा कि आपका बाहर उभरेगा और अपने आप जब आप फेस वॉश कीजिएगा तो आपके टॉवल में वो दाना अपने आप, जैसे डैंड्रफ वाइट निकलता है, वैसा ही वाइट छोटा छोटा कील रहता है, टॉवल में अपने आप दवा के माध्यम से निकल जाएगा, दवा की तरह। हाँ, दवा के माध्यम से निकल जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि सबके चेहरे का निकलेगा। जिनका निकलने वाला है उनका ही निकलता है, जिनका नहीं निकलने वाला है वो छोटे छोटे स्पॉट टाइप के जो रहते हैं, छूने पे जो रुखुर दिखते हैं, वो अपने आप मेडिसिन लेने पे हट जाते हैं। जो निकलने वाले हैं उसी को सिर्फ निकलता है। रुखर जैसे ऐसे धाबा उबा है टोने पर रुखर नहीं, वो नहीं निकलता है। वो नहीं, वो अपने आप आपके टॉवल में झर के थोड़ा थोड़ा अपने आप कील निकलेगा, फेस वॉश करने पे, मेडिसिन लेने पे, और गिर जाएगा। जिनका बर्रे जो होता है वो दर्द नहीं होता है, अपने आप बह जाएगा, निकल जाएगा, उसको टच करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा देखा गया है कि बाल झड़ता है तो बहुत सारे लोग बड़े परेशान रहते हैं, बहुत जगह ट्रीटमेंट कराते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन आपके यहाँ इसका सफल इलाज क्या है और कैसे है वो हमको बताइए। हाँ, इसका बाल झड़ने का जहाँ तक रहा सवाल, काफ़ी पेशेंट हैं और संतुष्ट भी हैं सारे लोग। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसमें 50% बाल आपका ब्लैक हो जाता है, 50% नहीं होता है। जो गंजे हैं उनमें भी आपका 30-40% जम जाता है, बाकी नहीं जमता है। कितने दिन में लगभग आपके ट्रीटमेंट से? मेरा कोई भी ट्रीटमेंट है, चाहे वो पिंपल हो या बाल का हो समस्या, या चर्म रोग का हो, स्किन डिजीज का, या कुछ भी हो, उसका 3 मंथ का कोर्स होता है। लगभग ये 3 महीना दवा को लेना पड़ता है। हाँ, 3 मंथ का कोर्स होता है, लेकिन कुछ ऐसे जो हैं बीमारी, उसमें ज़्यादा दिन भी लग जाता है, लेकिन नॉर्मली 3 मंथ का ही होता है, इसका डोज लेना ही पड़ता है और जड़ से समाप्त करता है। ऐसा नहीं अगर कोई 15 दिन भी दवा लिया, ये 1 मंथ में ही छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। दवा असर करती है अपना, लेकिन जो जड़ से हटाने वाली बात है तो वो 3 मंथ तक लेना पड़ता है। क्योंकि हम लोग का जो दवा होता है वो हम तो पहले ही बताएं कि वनस्पति
के अर्क से बनता है, जो हर्बल होता है, बायोकेमिक होता है, इसलिए उसको 3 मंथ तक लेना अनिवार्य। 3 महीना में जड़ से खत्म हो जाता है, इसलिए लिया जाता है। और सब बेहतर इलाज मैडम आपके पास क्या क्या है जो बेहतर हो सकता है आपके पास? देखिए, जैसे स्किन डिजीज में काफ़ी सारा इलाज होता है, करते हैं, काफ़ी पेशेंट लोग भी हैं। जैसे आपका हो गया एक्जिमा हो गया, आपका दिनाय हो गया, सोरेसिस हो गया, मेलेस्मा हो गया, कॉर्न का इलाज हो गया। मेलेस्मा मैडम ऐसा कुछ बताइए कि लोगों को समझ में आए। अब ऐसा आप कह रही हैं तो लोग सुनेगा वो भी कौन सा बीमारी है, कभी सुना नहीं। इजी आप जानते हो, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जो हिंदी में हो, जो लोग समझ पाए। हम खुद हिंदी के विद्यार्थी हैं, इससे ज़्यादा हम हिंदी में ही करते हैं। मेलेस्मा यानी आपका छाई जो छा जाता है पूरा, जो आजकल लेडीज लोग में काफ़ी आजकल हो रहा है, चेहरे पे जो होता है, चांद पे जैसे दाग होता है उसी टाइप में गोरा चेहरा पे वो पूरा एकदम दाग भर जाता है। जेंट्स पर भी होता है मैडम, ऐसा नहीं कि चांद मने अब औरतें के चेहरा पे चांद हो, जेंट्स के चेहरा पर भी हो सकता है। हाँ, जेंट्स के चेहरा पे भी होता है, लेकिन ज़्यादातर फीमेल में ही फीमेल लोग ज़्यादा आता है, तो इसलिए इलाज करते हैं तो पता। और जो पैर के जो तलवे में जो मोटा चाम हो जाता है, गोखुल हुआ, इस सब का इलाज काफ़ी अच्छा होता है। जैसे जोड़ों का दर्द हुआ, हम बोले ही हैं कि स्किन डिजीज में काफ़ी, तो जैसे देखिए हम जो हैं अपने पैथ का जो हम मेडिसिन देते हैं उसमें कोई मिलावट नहीं रहता है। जैसे अर्निका एक आप देखे होंगे सूर्यमुखी का फूल होता है, उसी टाइप का उसका दिखने में उसी टाइप का वो पौधा होता है, उसका अर्क निकाल के हम लोग जैसे दर्द में उसका महंगा तो बहुत होता होगा मैडम आपका दवा सा? नहीं, काफ़ी सस्ता होता है। हाँ, काफ़ी सस्ता होता है। जैसे वहीं अर्निका का जो पौधा हुआ उसके अर्क निकाल के हम लोग बनाए तो जैसे दर्द में काम आता है। जैसे कैलेंडुला हुआ, लेवेंडुला हुआ, ये सब दवा जो है पौधे टाइप का आता है छोटे छोटे फूल में। जैसे आपका नक्श भूमिका हुआ, ये सब एलोपैथ से सस्ता है ये आपका? हाँ, एलोपैथ से सस्ता है और इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये डायरेक्ट जाके बॉडी में काम करता है। नक्श भूमिका जैसे मान लीजिए गैस का ही अटैक ज़्यादा हो गया तो इस सब चीज़ में बहुत सारा बीमारी में नक्श भूमिका आता है। इस सब का जो है अर्क से ही मेडिसिन इसका बनता है, जो डायरेक्ट आपके ब्लड द्वारा आपके बॉडी के हार्मोन्स में जाता है और काम करता है। गैस के मरीज यहाँ बहुत हैं मैडम, तो गैस में क्या सफल इलाज है आपके पास? हाँ, गैस में जैसे मान लीजिए नक्श भूमिका का कुछ मेडिसिन में नक्श भूमिका को भी हम लोग मिलाते हैं। बहुत ऐसा मेडिसिन है जिसके अर्क मिला के हम लोग जैसे मेडिसिन को तैयार करते हैं। जैसे एलोवेरा हुआ, ये सब पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और ऐसे भी काफ़ी बीमारी में जैसे आपका काम आता है, जैसे गिलवे हुआ, अश्वगंधा हुआ, तुलसी हुआ, नीम हुआ, इस सब का अर्क निकाल के या उसके पत्ते का टैबलेट में आपका लिक्विड में इस सब बनाते हैं। नेचुरल पैथ मतलब नेचुरल। ये नेचुरल पैथ है, हर्बल हुआ, इसमें कोई मिलावट नहीं रहता है, बायोकेमिक है हम लोग का मेडिसिन जो है, इसलिए काफ़ी फ़ायदा ही फ़ायदा करता है। एक आपका कोई एक अगर मेडिसिन बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए ले लीजिए अर्निका को ले लीजिए, चाहे नक्श भूमि, तो इसका अर्क निकालते हैं तो बहुत सारे मेडिसिन में इसको मिलाया जाता है और तब उससे तैयार किया जाता है, इसलिए ये एकदम नेचुरल होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं रहता है। दर्द में का भी पेशेंट बहुत सारे हैं, जो घुटने के दर्द हो, मतलब हड्डी में दर्द हो, जोड़ में, ये सब बहुत सारे दर्द के पेशेंट हैं जो कि भटकते हैं इधर, उसमें भी आपका कोई सफल इलाज? काफ़ी अच्छा इसका भी इलाज है, हम वीडियो डाले भी हैं अपने फेसबुक पे। 75 ईयर की जो आई थी उनको 4 आदमी लगभग पकड़ा के लाया था और काफ़ी दर्द से परेशान थी, लेकिन दोबारा डोज के लिए आई तो हम डाले भी हैं अपने FB पे। काफ़ी अच्छा चल के आई हैं अपने पैरों से और उनका दर्द काफ़ी आराम है। तो जो दर्द हटने वाला नहीं है, जिसको लोग सोचते हैं कि अब उम्र हो गई है, ये अब हट नहीं सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग के पैथ में जो है काफ़ी अच्छा मेडिसिन है और काफ़ी अच्छा असर भी करता है। और दर्द लगभग आप कितने दिन में ठीक हो जाता है मैडम? दर्द भी आपका अगर मेडिसिन लेना आप चालू करते हैं तो आपको तो राहत आज से चालू कीजिएगा, आज से ही मिलेगा। 10 दिन में तो आप काफ़ी दौड़ने लगिएगा, अपने से आइएगा जाइएगा। वहीं 3 मंथ का इसका कोर्स होता है जो खाना पड़ता है, और कंटिन्यू कोई ले रहे हैं, मेडिसिन को छोड़ नहीं रहे हैं
तो जड़ से समाप्त हो जाता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसलिए ये बच्चे, बूढ़े, यंग सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा क्या क्या ट्रीटमेंट है जो लोग ले सकते हैं आपसे, वो बताइए। हाँ, जैसे मान लीजिए कि जैसे गिल्टी हुआ, पहिला हुआ, माशा हुआ, जैसे हम बताए हैं वहीं कॉर्न, किसी का हाइट छोटा हो गया, किसी का बॉडी काफ़ी दुबला हो गया, कोई काफ़ी मोटा हो गया, किसी का ब्रेन तेज नहीं है, किसी को मान लीजिए टेंशन से सही ढंग से उसको भूख नहीं लग रही है, टेंशन से गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, नींद नहीं लग रही है, तो ये सब बीमारी लोग समझते नहीं है। लोग समझते हैं ऐसे ही माने अपने भाषा में लोग कहता है कि पिनका बा, इसको बड़ा गुस्सा आता है, जबकि ये भी एक छोटा सा बीमारी ही है। इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथ में इस सब का काफ़ी अच्छा इलाज है, हम लोग मेडिसिन देते भी हैं, गुस्सा भी कम आता है, नींद भी अच्छी आती है, मोटापा भी कम होता है, हाइट भी बढ़ता है, ब्रेन भी तेज होता है। अगर किसी बच्चे का अगर यादाश्त मान लीजिए अच्छा नहीं है, वो पढ़ता है भूल जाता है, चाहे क्लास में सुना नहीं पाता है, तो सही हो जाता है। जैसे माशा को लोग छोटा सा बीमारी समझ के इग्नोर कर देते हैं, तो एक माशा से अनेक माशा होता है, तो उसका एक ही निकला तो उसका ट्रीटमेंट अगर करा रहे हैं आप लोग तो उतना ही पे रुक जाएगा, दोबारा नहीं होगा। जैसे गिल्टी है, एक गिल्टी निकलता है तो दूसरा कई बॉडी में कितने जगह पे गिल्टी निकलने लगता है, तो इसको इग्नोर ना करके अगर सही समय पे अगर मेडिसिन ले लिया जाए तो सही हो जाएगा। अच्छा, ये सब मेडिसिन जो चलता है इलेक्ट्रो होम्योपैथ में साइड इफेक्ट की समस्या बहुत कम है या नहीं है? नहीं, मेरे पैथ में तो साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं, क्योंकि हम लोग का जो है एकदम नेचुरल है, बायोकेमिक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसलिए जो भी जाता है ये फ़ायदा ही फ़ायदा करता है। एक मेडिसिन तो हम बताए ही हैं, कोई एक मेडिसिन अगर होम्योपैथ का आप ले रहे हैं तो 10 बीमारी में काम आता है। अच्छा, कोरोना से बचने के लिए अभी चौथी लहर हम लोग में प्रवेश कर चुका है, बहुत जगह अब समझिए इसकी सरगर्मी तेज हो चुकी है, तो कोरोना से बचने के लिए क्या ऐसा मेडिसिन है जो आप दें ताकि कोरोना उस पर अटैक नहीं करे? इस पर कोई कोरोना का जैसे चौथा लहर आने वाला है, स्टार्ट भी हो गया है, तो इसके लिए हम लोग दवा देते हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, एलर्जी काटता है। इसके लिए मेडिसिन अभी से ही लेना चालू कर देना चाहिए। काफ़ी अच्छा मेडिसिन है जो हानिकारक नहीं बल्कि आपको स्वस्थ रखेगा और मेरे ख्याल से आपको सेफ रखेगा। इसलिए जिनको जानकारी है वो अभी से ही मेडिसिन लेना चालू कर दिए हैं। आप लोग देख रहे हैं, ये हैं डॉक्टर आकांक्षा प्रियंका, और ये आप मैडम मेरे चैनल में समय दिए, इंटरव्यू आपका हुआ, लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारी बातें बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आएँ और इतना वक्त दिए लोगों को। आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से देवेंद्र जी सबको मेरा संदेश पहुंचाने के लिए देवेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद।